हेलो बच्चों, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंसेस के से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसको पढ़ेंगे। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसके जो भी क्वेश्चन आते हैं वो 6 मार्क का आता है एग्जाम में। तो एक बहुत बड़ा जो है नंबर गेनिंग है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से इसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोगों को दो चीजें समझ लेना है। कोई पोल हो या फिर कोई हम लोगों का टावर हो या कोई ट्रीज है, तो वो स्टैंडिंग पोजीशन पे इस तरीके से ग्राउंड लेवल पे स्टैंडिंग होगा। और ग्राउंड लेवल ये हमेशा जो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे कहीं पे हम लोग यहाँ पे स्टैंडिंग होंगे। तो ये जो पॉइंट होगा हम लोगों का, यहाँ पे जो बनेगा एंगल फॉर्मेशन, ये कितना होगा हम लोगों का 90 डिग्री। और यहाँ पे सपोज दैट हम यहाँ पे स्टैंडिंग है, इस पोल का टॉप ये है, तो यहां से पोल का टॉप जो हमारे आई पे एंगल फॉर्मेशन करेगा, यानी कि ये जो बनेगा इसी को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्या होगा हम लोगों का एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकंड सिचुएशन, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जब अपनी आई को ऊपर की तरफ करके देखेंगे, तो जो हमारे आई पे यहाँ पे एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकंड पोजीशन ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे यहाँ नीचे हो, और हम लोग इस बार क्या हो कि यहाँ पे हो। सपोज दैट किसी टावर, किसी बिल्डिंग पे हम लोग खड़े हों, या किसी टावर पे हों, या किसी एरोप्लेन में हो, तो यहाँ से जब हम लोग इस ग्राउंड लेवल पे देखेंगे, तो जो यहाँ से हम लोग का एंगल फॉर्मेशन होगा ये, यानी कि ये एंगल जो बनेगा इसी के जस्ट पैरेलल कर लेंगे, तो ये जो एंगल बनेगा इसी को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये जो एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ये 90 डिग्री। ये हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि चाहे वो पोल हो या फिर हम लोगों का ट्री हो या फिर कोई बिल्डिंग हो, तो वो जो स्टैंडिंग होगी ये किस डिग्री पे, ये राइट एंगल पे हम लोगों का ये स्टैंडिंग होगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन के। जैसे देखो ये वाला एंगल, अब ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, और ये इसका ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो ये एंगल इस एंगल के क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये हम लोग का होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से यानी ये हो गया कि हम लोग जब अपनी आई को ऊपर करके देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, तो जो हमारी आई पे एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम अपनी आई को डाउन करके देखेंगे, तो यानी कि हम लोग टॉप पे होंगे और ग्राउंड लेवल पे देखेंगे, तो वहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे आई पे बनेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। और वर्ड प्रॉब्लम, ये हाइट एंड डिस्टेंस वर्ड प्रॉब्लम बेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन हम लोग को गिवन आउट रहेगा, उस क्वेश्चन को क्या करना है, कम से कम जो है 2 बार, यानी एटलीस्ट 2 बार और 3 टाइम, यानी कि इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में जो जो इंफॉर्मेशन दिया उसको कलेक्ट करना है, कलेक्ट करके एक इमेज ड्रा कर लेना है। इमेज ड्रा करने के बाद में फिर इसके बाद में काम करना है। अब जैसे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, करा कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टार, मतलब एक कोई ट्री है वो ब्रेक हो जा रही है। सपोज दैट ये हम लोगों का क्या है, एक कोई ट्री है, ये हम लोगों का क्या ट्री है, और ये पहले यहां से यहां तक का था, ये ट्री यहां तक था, ठीक है। ये सपोज दैट हम लोगों का ए है और ये बी है, और ये इतना पोर्शन क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। करा कि ब्रेक पार्ट एंड बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। मतलब ये जो ये टॉप का इस ट्रीज का था, ये क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया स्टैंड से, और ब्रेक डाउन होकर के ये ग्राउंड लेवल से, तो ग्राउंड लेवल क्या है, ये है, ये ग्राउंड लेवल से आकर के यहाँ पे टच हो जा रहा है, और यहाँ टच होके यहाँ पे एक एंगल फॉर्मेशन कर रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे
डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। तो देखो ये टॉप था इसका, और इसका फुट कहाँ होगा, ये होगा, ट्री का फुट क्या होगा, ये होगा। ये कह रहा कि ये कितने मीटर है, कह रहा कि फ्रॉम द फुट ऑफ द, जो है ये कह रहा कि फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 30 मीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये कितने मीटर का है, 30 मीटर। मतलब ये कह रहा कि ये जो ब्रेक डाउन हुआ, तो ये जब यहाँ से टच हो रहा, तो यहाँ जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है ये 30 डिग्री, कहाँ से, ये इसके जो है फुट से, फुट से कितनी दूरी पे, 30 मीटर की दूरी पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, और यहाँ टच होकर के कितने डिग्री का एंगल बना रहा, 30 डिग्री का। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे बेस दिया हुआ है और एंगल दिया है, और हम लोगों से पूछ रहा है कि ट्री की हाइट क्या थी। तो ट्री का हाइट ये होगा, ये हम लोगों का जो ए बी पोर्शन है, ये पूरा ट्री का हाइट है। ये जो हम लोगों का ये पोर्शन है, ये तो ब्रेक हो गया, तो ए बी, अगर इसको हम लोग सी सपोज कर लेते हैं, ये डी, तो हम लोगों का जो बीसी पोर्शन होगा ये सी डी पोर्शन के इक्वल होगा, क्योंकि ये ही पोर्शन क्या है, ये ब्रेक डाउन होकर के यहाँ पे टच हुआ है। ठीक, ये इसको डॉट डॉट इसलिए हमने बना रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि यही पोर्शन क्या है हम लोगों का, ये ट्री का था। टोटल हाइट यही होगा ट्री का। तो हमें क्या निकालना है, एसी निकालना है और डीसी निकालना है। मैंने बताया था कि जब इस तरीके से, अब यहाँ पे ये हम लोगों का राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो ये हम लोगों का राइट एंगल होगा, तो ये हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल ये है, तो एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होगा। और ये हम लोगों का कितना है, ये बचेगा जो बेस। तो हमें जब ये एंगल दिया हो, बेस दिया हो, अब परपेंडिकुलर मिसिंग हो, तो हम लोग tan या cot थीटा मान सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, हम लोगों का एसी का वैल्यू निकल जाएगा। और सेकंड वे में हम लोगों का जो बेस मालूम हो, एंगल मालूम हो, हाइपोटेनस मिसिंग हो, तो इसमें हम लोग cos थीटा ले सकते हैं। cos थीटा लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों का ये हाइपोटेनस यानी कि डीसी का वैल्यू निकल जाएगा, और जो डीसी का वैल्यू होगा ये बीसी के वैल्यू के बराबर होगा। तो इस तरीके से ये डिस्टेंस मालूम हो जाएगा, ये डिस्टेंस मालूम हो गया, दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो ये हम लोगों का क्या होगा, ट्री की हाइट हो जाएगी। तो यहाँ से कुछ कंसीडर कर लेते हैं। जो जो चीजें मैंने यहाँ पे फिगर में बनाया है, उसी फिगर को क्या करना है, वर्ड में राइट कर लेना कि हमने क्या क्या कंसीडर किया है। यहाँ से लिख लेंगे लेट ए बी, क्या है, ए बी। ये ए बी जो हम लोगों का है, ये हम लोगों का क्या है, ए सी प्लस, यानी कि ए सी, और इसमें जो है ये है ऐसे मान लीजिए ए बी बी द, ये क्या हम लोगों का है, हाइट है, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री। एंड जो हम लोगों का ये पोर्शन है कौन सा, बी सी इक्वल टू किसके होगा, सी डी, क्योंकि यही पोर्शन क्या हुआ है, ये पोर्शन ब्रेक डाउन होकर के यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये ब्रेक पार्ट ऑफ द ट्री है। क्या है हम लोग का, ब्रेक पार्ट ऑफ द ट्री, ब्रेक पार्ट ऑफ द ट्री है हम लोगों का ये। अब इसमें बाकी हम लोग ये लिख लेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल डी ए सी। तो सबसे पहले हम लोग ये ए सी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे tan 30 डिग्री दिस इक्वल टू होता है हम लोगों का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हो गया हम लोगों का ए सी अपॉन डी ए। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और ए सी हम लोग को नहीं मालूम है, इसको कैलकुलेट करना है। डी ए का वैल्यू पता है कितना है, 30 मीटर। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का ए सी इक्वल टू 30 मीटर अपॉन √3, ये हो जाएगा। एसी का वैल्यू निकल गया। अब लिखेंगे किसमें, नाउ। अब यहां से हम लोगों का ये बेस है, ये एंगल है, और हम लोगों को ये हाइपोटेनस निकालना है, तो cos थीटा ले लेंगे। तो हो जाएगा cos 30, तो cos 30 इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हम लोगों का हो जाएगा डी ए
अपान DC। cos 30 का वैल्यू होगा √3/2 और DA का वैल्यू नहीं मालूम है। DA का वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है 30 मीटर, 30 मीटर। और DC का वैल्यू, DC हाइपोटेनस है, ये नहीं पता है। अब क्या करेंगे, इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका यहाँ, तो ये हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा √3/2 DC, ये इक्वल टू हो जाएगा 30 मीटर। यहाँ से इसको क्या करेंगे इसमें, तो DC इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड कर जाएगा, तो 30 मल्टीप्लाई बाई √3/2। एक मिनट, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी, हो जाएगा 30। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई होगा, 30 में 2 का मल्टीप्लाई होगा अपान √3 मीटर। तो ये हो जाएगा हम लोग का 32 या 60 अपान √3 मीटर। तो ये डिस्टेंस हो गया हम लोग का DC का। अब यहाँ से निकाल लेंगे, हमें क्या निकालना था, ये निकालना था। तो AB जो होगा हम लोगों का, AB इक्वल टू हो जाएगा AC प्लस, ये हो जाएगा BC, AC प्लस BC। और यही BC हम लोगों का किसके बराबर है, ये ब्रेक डाउन पोर्शन था किसके, CD के। तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे AC प्लस DC। क्यों, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे गिवन है, ये जो ब्रेक डाउन पोर्शन था इसका पार्ट था BC इक्वल टू किसके, जो है DC के। ये ब्रेक पार्ट है, ब्रेक पार्ट ये वाला ब्रेक होकर के इसमें लगा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग AC का भी वैल्यू मालूम है 30 अपान √3 प्लस ये हम लोगों का 60 अपान √3। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको ऐड कर लेंगे, यह होगा √3 और 60 प्लस 30 हो जाएगा 90 मीटर। अगर इसको हम लोग चाहेंगे कि रेशनलाइज कर दें, तो रेशनलाइज कर देंगे, तो इसमें √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो वैल्यू होगा, तो देखो यहाँ से ये अंडर कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोगों का ऐसे, ये होगा 90 √3 अपान 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 30 जा 90, तो हो जाएगा हम लोगों का 30 √3 मीटर। तो यानी कि हम लोगों का हो जाएगा, क्या हुआ कि AB का डिस्टेंस कितना आ गया हम लोग का 30 √3। तो हेंस हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री कितना 30 √3 मीटर। ये हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, एक एक जो पॉइंट उसमें दिए हुए हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में उन पॉइंटों को से हम लोग क्या करेंगे, फिगर को सबसे पहले ड्रा करना है। फिगर जब ड्रा हो जाएगा तभी हम लोग इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि इसको 2 से 3 बार पढ़िए, और पढ़ने के बाद में इसका एक पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेंगे, और जैसे ही डायग्राम बनेगा यानी फिगर जैसे ही बन जाएगा, बनाने के बाद में फिर हम लोग उसमें जो जो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसको कंसीडर करते हुए इसको सॉल्व कर लेंगे। और ये जो यहाँ पे जैसे tan 30 डिग्री हो गया, cos 30 डिग्री, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो ये रेशियोज थे, जो स्पेशल एंगल जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो इन सब का हमने प्रीवियस जो वीडियो बनाए हैं उन सभी वीडियो में ये क्या है कि ये सारे के रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है, इसको अच्छे से समझाया भी है। एक इसका लॉन्ग प्रोसेस भी बताया है, एक इसका शॉर्टकट भी बना के इसका वीडियो रखा हुआ है, तो उसको प्लेलिस्ट से जा करके देख लीजिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।